अभी 2023 में तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है साल के अंत में, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव भी खबर आ रही है कि बहुत जल्दी हो सकता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो बूथ स्तर की पार्टी है और जो बहुत बड़ा संगठन और जो बहुत मजबूत कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसने बूथ स्तर पर अपनी एक्टिवनेस दिखानी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रोएक्टिव हो गई है और सीधे उत्तर प्रदेश पर बीजेपी ने एक दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की जो तैयारी कर रही है उसको लेकर नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा सतर्क अलर्ट है। खबर यह है कि बीजेपी ने अपने सांसदों को कह दिया है कि आप लोकसभा क्षेत्र में जाइए, 9 साल में हमने जितना काम किया है उस काम के बारे में बताइए, और अगर आप एक एक घर तक नहीं पहुंचे और आपने सरकार की उपलब्धि नहीं गिनाई तो फिर आप पर एक्शन तय है। इसको लेकर बकायदा फॉर्म तक दिए गए हैं सांसदों को। इस फॉर्म को फिल करिए और पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी 27 जून को खुद जमीन पे उतर रहे हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद करने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर जान फूंकने की कवायद में नरेंद्र मोदी तमाम संसदीय क्षेत्रों में। शुरुआत उत्तर प्रदेश से। लोकसभा चुनाव में करीब साल भर का समय है। केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, सक्रिय हो गई है। सभी सांसदों को 2 पन्ने के नोटिस के साथ 3 फॉर्म भेजे गए हैं, जिसमें पूछा गया है महाजनसंपर्क अभियान के दौरान आपने कितना काम किया है, कितने घरों तक पहुंची हैं। इस फॉर्म को भरकर सांसदों को प्रदेश कार्यालय या फिर दिल्ली में संसदीय कार्यालय में जमा कराना होगा। सांसदों से इस फॉर्म के जरिए पूछा गया है कि महाजनसंपर्क अभियान में सांसद कितने घर तक पहुंचे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया और आगे के उनके टारगेट भी दे दिए गए हैं। इस रिपोर्ट की 2024 के आम चुनाव में टिकट बंटवारे में भी अहम भूमिका रहेगी। इसके अलावा सांसदों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट भी भेजनी है, इनका सम्मेलन कराना है। इसमें यह भी बताना है कि कितने इन्फ्लुएंसर बीजेपी के लिए अच्छा लिखते हैं, कितने खराब, और कितने लोगों की राइटिंग ही बोरिंग है। इसके अलावा सभी सांसदों को अपनी लोकसभा सीट में 1000 ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों की लिस्ट देनी है जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि पुरस्कार विजेता, खिलाड़ी, टीचर, डॉक्टर, शहीद परिवार के लोग। अपने क्षेत्र में 40 से 50 कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करनी है। हर कार्यकर्ता सुबह शाम दिन भर 40 लोगों का टारगेट है, एक कार्यकर्ता पे 40 लोग, उनसे संपर्क करेगा। तो इन सब चीजों को 2024 की अग्नि परीक्षा के तौर पर नरेंद्र मोदी की माना जा रहा है और उन्हें ट्रस्ट है योगी फैक्टर पर। इसीलिए उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत कर दी गई है और ये कहा गया है कि सांसदों का जो टिकट बंटवारा होना है, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है और किस सांसद का आगे अगर बीजेपी की सत्ता आती है, अगर सांसद मेहनत करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, डिजिटली बीजेपी को ज्यादा एक्टिव करते हैं, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव न्यूज फैलाते हैं और आम आदमी को बीजेपी की तरफ, जो कि थोड़ा सा रुष्ट हो गया था, खींच कर वापस लेकर आते हैं, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स में। इसको लेकर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में, यानी कि योगी के यूपी से इसकी शुरुआत कर दी है। सभी सांसद अब फॉर्म भर रहे हैं और क्षेत्र में जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आप किसी भी सांसद के ऑफिस में या प्रदेश कार्यालय में फोन करेंगे तो तमाम बस आपको यही रिस्पांस मिलेगा, सांसद जी तो क्षेत्र में गए हैं। आप समझ रहे हैं, ये एक्शन है, रिएक्शन है और इसका असर किस तरीके से है कि जिन सांसदों ने काम किया है वो तो फॉर्म भरेंगे ही, लेकिन जिन्होंने नहीं काम किया है अब उनके पसीने छूट गए, वो चले गए अपने संसदीय क्षेत्र में आम जनता को लुभाने के लिए, मनाने के लिए, क्योंकि अब सिर्फ 1 साल बाकी है।